Hello student, once again welcome to online studies. Hope so you will enjoy the studies. Okay? तो आपको जैसे कि पता ही है कि आपका फ्रैक्शन चैप्टर चल रहा है, जिसके मैं आपको 2 वीडियो सेंड भी कर चुकी हूँ, जिसमें हमने आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया था और काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बताया था। आज हम उससे आगे चलते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं या फिर किसी फ्रैक्शन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगी और आपको प्रीवियस वीडियो भी मिल जाएंगे, जिससे आप अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। योर टॉपिक इज रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए तो पहला आपका टॉपिक है रिप्रेजेंट ऑन दी नंबर लाइन। इसकी ना 2 कंडीशन होती हैं। 2 कंडीशन कैसे हैं, आपको जैसे फ्रैक्शन के काइंड्स बताए थे, उनमें आपको बताया था एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। इसी टाइप से बताए थे ना। तो आपको इम्प्रॉपर और प्रॉपर ये 2 अलग अलग कंडीशन से हमारे पास नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होंगी। तो पहला है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किससे कहते हैं, जिसका न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है, किससे, डिनोमिनेटर से, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर हमारा ग्रेटर होता है। ओके, तो हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट है 2/3। ठीक है, ये कैसा फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, तो आपका इसमें डी कितना दिया हुआ है, आपका डी दिया हुआ है 3, राइट। तो इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो पहले क्या आता है हमारा 0। ओके, तो 0 से अब आगे 3 पार्ट इसके करिए, 1 2 3 कर दिए हमने इसके पार्ट 3। और लास्ट में जो भी हमारा डिनोमिनेटर हो ना उसके अकॉर्डिंग पार्ट करेंगे। अगर यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर 5 होता तो हम इसके 5 पार्ट करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे जो आपका लास्ट पार्ट हुआ है इस पे लिख दीजिए आप 1। लिख दिया आपने 0 एंड 1। अब बात करते हैं हम 2/3 की। तो इसमें न्यूमरेटर क्या है हमारा, न्यूमरेटर है हमारा 2। कितना है न्यूमरेटर, 2। तो अब आगे चलिए, 0 से आगे चलिए आप 1 और 2, यही आया ना हमारा। तो ये क्या हो गया 2, तो ये हो गया हमारा 2/3। ओके, क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर के पार्ट्स को हम डिवाइड करेंगे। पार्ट्स को डिवाइड करके जो भी हमारा न्यूमरेटर होगा उसके अकॉर्डिंग गिन के और वहाँ पे हम इसे रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर लाइन पर। ओके, चलिए ये तो हो गया हमारा प्रॉपर की कंडीशन। अब हम पढ़ते हैं इम्प्रॉपर की कंडीशन। इम्प्रॉपर में कैसे करते हैं, प्रॉपर में जैसे भी होगा बिल्कुल ऐसे ही करना है। प्रॉपर में अगर हमारे पास लीजिए 1/3 हो तो 3 पार्ट करके 1 पर कर दीजिए 1/3। ओके, 1/4 हो तो 4 पार्ट करके 1 पर कर दीजिए 1/4। अब आते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के कौन सा होता है, जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होता है। अब जैसे इसमें न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर कितना है 2 है। ओके, तो आप पहले क्या करेंगे, इसके 2 स्टेप होते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेप होता है कि जैसे हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको पहले हम चेंज कर देंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो आप चेंज कर लेंगे, कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो अब जैसे 2 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 कंप्लीट 1/2। दिस इज द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, 3/2 को हमने चेंज कर दिया 1 कंप्लीट 1/2 में। ओके, तो अब हमें इसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन खींचिए आप, पहले खींच लिया आपने नंबर लाइन। तो अब आपके पास है 1 कंप्लीट 1/2। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, 1 क्या है हमारा, बिल्कुल होल है, मतलब ये होल नंबर है, कंप्लीट नंबर है ना ये, तो दिस इज अ होल नंबर। और 1/2 क्या है, ये प्रॉपर है। कैसा है, प्रॉपर है, बिल्कुल। तो अब जैसे कि हमारे पास 1 हो गया आपके पास कंप्लीट और 1/2 हो गया आपके पास प्रॉपर। तो पहले 0 से स्टार्ट करो, 0, आगे क्या चलेंगे हम 1। तो 1 तो आ गया हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे जितना भी नंबर होगा वहां तक तो हमें चलना ही होगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो हम 2 तक चलते, 0 1 और आगे 2। अगर यहाँ 3 होता तो हम आगे चलते 0 1 2 और आगे 3। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 1 था तो हम 1 पर स्टॉप हो गए। अब आगे देखिए 1 से आगे क्या, 1/2। तो अब यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर हमारा 2। तो हम 1 से आगे इसके कितने पार्ट करेंगे, 2 पार्ट करेंगे। कितने पार्ट करने, 2 पार्ट, 1 और 2। 1 से आगे करने अब की बात। अगर यहाँ 2 होता ना 1 की जगह तो 2 से आगे हम पार्ट करते। ओके, तो अब 2 पार्ट हमने कर दिए और उसमें भी क्या है 1/2। कितना है ये 1/2।
तो 1 से आगे हमने गिना तो यहाँ आएगा ना, बिल्कुल। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 कंप्लीट 1/2 या फिर 3/2। ओके, ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, ये रिप्रेजेंट कर देंगे कि दिस इज ए 3/2 नंबर लाइन पर। इसी टाइप से कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंट करने की 2 कंडीशन है, फर्स्ट तो प्रॉपर, सेकंड इम्प्रॉपर। तो आपको दोनों ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मिक्स्ड फ्रैक्शन भी आ जाता है तो हम इम्प्रॉपर की तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे हम इम्प्रॉपर को कर रहे हैं। ओके, चलिए अब आपको रिप्रेजेंट तो करना आ गया नंबर लाइन पर। अब हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो पहले हम इससे पहले एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे आपका क्वेश्चन है 5/3, तो आप 5/3 को क्या करेंगे, हम पहले डिवाइड करके देखेंगे। तो हमारे पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, ये 1 कंप्लीट कितना हो जाएगा 2/3, यही हो रहा है ना, 1 कंप्लीट 2/3। दिस इज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में हो गई। अब आप नंबर लाइन कीजिए, यहाँ पे क्या लिख रहा है 1, तो 0 से आगे क्या चलेंगे, हम 1 चलेंगे। ओके, अब 1 से आगे ये कितना है 3 है, यानी कितने पार्ट करने होंगे, 3 पार्ट करने होंगे 1 से आगे। तो 1 2 3, ये 3 पार्ट कर दिए हमने। ठीक है, अब इसमें भी क्या है 2/3, तो 1 से आगे कितने खाने गिनने हो गए हमें 2, तो 1 और 2 गिन लिए, तो यहाँ आ गया हमारा 2/3, यानी कि 1 कंप्लीट 2/3, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं 5/3। ठीक है, तो आप इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजिली। ओके, चलिए अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे आते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की, जिसे आपको नोटबुक में नोट करना है। 2 or more फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट ऑफ ए होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी 2 या ज्यादा फ्रैक्शन जो सेम पार्ट के हों, उनका होल भी सेम पार्ट हो, उन्हें हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। जस्ट एग्जांपल आप समझिए, जैसे 2/3 एंड 4/6। जरा देखिए, ये 2/3 है और ये 4/6 है। जब 4/6 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों को ही, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 2/3। तो ये दोनों एक जैसे नहीं हो गए, सेम पार्ट नहीं हो गया। तो अब सेम पार्ट हो गए तो कैसे हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है इक्वल फ्रैक्शन। क्या, इक्वल। इक्विवेलेंट का मतलब वो इक्वल, दोनों इक्वल होने चाहिए सिंप्लीफाई करने के बाद। ओके, तो इस टाइप से आपका 2/3 और 4/6 दोनों ही क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। चलिए अब कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी के आपको 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने। मैं आपको एक पार्ट करके दिखाऊंगी, बाकी के पार्ट आपको खुद करने होंगे। तो जैसे आपका पार्ट है 1/4, ठीक है, क्या है आपका 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में 1/4। ठीक है, तो आपको 1/4 दे दिया है और उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, तो आपको मल्टीप्लाई करनी भी आती है और टेबल भी बनाने, टेबल भी आते हैं, है ना। तो अब देखिए, आपका ये तो एक नंबर हो गया। ठीक है, आगे इसमें 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करिए और 2 की नीचे मल्टीप्लाई करिए, तो कितना आ जाएगा आपके पास 2/4 2 जा 8। तो ये आपका हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दूसरा। आपको 4 निकालने ना, तो आपका ये पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल के आया है। ठीक है, क्या निकल के आया आपका पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसी टाइप से जो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सेम ही डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका क्या निकल के आता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल के आता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा हम निकाल रहे हैं, सॉरी दूसरा हम निकाल रहे हैं, तो हमने ऊपर भी 3 की मल्टीप्लाई करी, नीचे भी, तो कितना आ गया 3/4 3 जा 12। ये हो गया दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसी टाइप से हम 4 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4/4 तो कितना आ रहा है 4/16, ये हो गया थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और फिर जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/5 की, तो कितना आ गया 5/20। तो ये आ गया आपका 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो 2/8, 3/12, 4/16 और 5/20, ये किसके हो गए 1/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। ओके, तो इसी टाइप से आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं। 2/5 के, तो पहले 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पहला निकल आएगा, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की। ठीक है, अगर आपको 4 से भी ज्यादा निकालने होते, 5 या 6 निकालने होते, तो आप ऐसे ही आगे बढ़ाते जाते, यही प्रोसीड करते कर लेते ना।
नेक्स्ट है आपका कि टेस्ट द फ्रैक्शन, ये सेकंड के आपको सारे पार्ट बिल्कुल ऐसे ही करने हैं जैसे आपको मैंने फर्स्ट पार्ट करके दिखाया है। ओके, तो अब आप थर्ड पर आते हैं कि टेस्ट द फ्रैक्शन फॉर द इक्विवेलेंस ऑफ द ईच अदर, यानी इन दोनों को देखकर बताइए कि क्या ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। जैसे कि आपका पहला पार्ट लिख रहा है कि 7/12 एंड 28/48, तो आपको ये बताना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है। अगर इक्विवेलेंट है तो यस लिखना है और इक्विवेलेंट नहीं है तो नो लिखना है, लेकिन शो करके। ओके, मतलब सॉल्व करके बताना है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि अगर हम सिंप्लीफाई कर लें और वो दोनों एक जैसे आ जाएं, इक्वल आ जाएं, तो वो इक्विवेलेंट है, अदरवाइज नहीं है। तो बिल्कुल ही हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे आपका हो गया 7/12 एंड 28/48, थर्ड का ये पार्ट है आपका। तो 7/12 तो भाई डिवाइड हो नहीं सकता और किसी चीज से, तो ये तो ऐसे का ऐसे ही रह गया। नेक्स्ट 28 और 48, डिविजिबिलिटी रूल आपने अच्छे से लर्न कर लिए होंगे ना। तो डिविजिबिलिटी रूल से हम अच्छे से चेक कर सकते हैं कि बाद में भाई इवन नंबर है तो 2 से तो डिवाइड होगा, बिल्कुल। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 14 अपॉन कितना आ रहा है, 24, बिल्कुल। आगे चलते हैं, क्या ये अभी भी डिविजिबिलिटी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, बाद में इवन नंबर है ना तो दोनों ही 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 2 से 14 को डिवाइड करा तो 7 और 2 से 24 को डिवाइड करा तो 12, तो 7/12 और 7/12 इक्वल आ गए, तो इसका आंसर हो गया यस, इट इज ए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी टाइप से आपको अदर पार्ट भी सॉल्व करके दिखाने हैं कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। अगर वो बाद में इक्वल आ जाते हैं सॉल्व करने के बाद में तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और अगर वो बाद में सॉल्व करके नहीं आते हैं, ठीक है, तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। क्लियर आपको, बिल्कुल ऐसे ही पार्ट करने हैं। तो अब आपके पास जैसे फोर्थ क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5। देखिए यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिया हुआ है, 2/5 दिया हुआ है। ओके, क्या दिया हुआ है, 2/5 आपको दिया हुआ है। तो हैविंग, इसमें बताना है कि फर्स्ट है न्यूमरेटर 8, क्या होना चाहिए उसका, न्यूमरेटर 8 होना चाहिए। कि 2/5 तो फिक्स हो गया, अब हमें उसका न्यूमरेटर क्या बनाना होगा, 8 बनाना होगा। क्या बनाना होगा उसका न्यूमरेटर, 8। अब न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है नीचे वाला होता है, ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, तो ऊपर हमने लिख लिया 8। अब ये बताइए कि 2 में हम कितने की मल्टीप्लाई करें जो 8 हो जाए। तो ऑब्वियसली अगर 2 में हम कितने की मल्टीप्लाई करें, 4 की। गुड, अगर हम 2 में 4 की मल्टीप्लाई करें तो 2 4 से कितने हो रहे हैं, 8 हो रहा है, बिल्कुल। तो इसी टाइप से नीचे क्या लिख रहा है, 5। जब ऊपर 4 की करिए तो नीचे भी हम कितने की करेंगे, 4 की करेंगे। 5 तो फिक्स है ना यहाँ पे, तो 5 में हमने 4 की मल्टीप्लाई करी तो 5 4 जा 20। तो दिस इज योर आंसर, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ये हमसे कह रहा था कि हमें वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका न्यूमरेटर 8 हो। तो अब ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 2/5 का, जिसका न्यूमरेटर कितना है, 8 है। ओके, अब जैसे आपका डी पार्ट है डिनोमिनेटर, भाई न्यूमरेटर वाले तो आप कर लेंगे, अब डिनोमिनेटर है कि डिनोमिनेटर 30 हो, ऐसा बताइए। तो जैसे आपका 2/5 तो फिक्स हो गया, ओके, और डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाला होता है, और वो कितना होना चाहिए, 30 फिक्स। ये हम डी पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डी पार्ट आपका डिनोमिनेटर 30 है तो 30 फिक्स होना चाहिए। तो 5 में मुझे जरा बताइए कितने की मल्टीप्लाई करूँ जो 30 आ जाए। तो 5 6 30, ठीक है। अब 2 में भी हमें कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी, 6 की, जिसकी हम अगर डिनोमिनेटर में हम 6 की कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी 6 की करनी होगी। अगर हम न्यूमरेटर में 4 की करें तो इसी तरह से डिनोमिनेटर में, मतलब एक ही डिजिट होनी चाहिए ऊपर भी और नीचे भी। अब 2 6 12, तो 12/30, यानी कि 12/30 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर कितना है, 30। तो इस टाइप से हमें ये बताने थे। ओके, यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये हैविंग लिख रहा है, तो हैविंग का मतलब वो रखता है, कि न्यूमरेटर 8 रखता है, वो बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि आपका दिया हुआ है कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 18/48 विद, यहाँ वहां तो हैविंग है और यहाँ क्या है, विद है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। उसका मतलब तो था कि 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए जिसका न्यूमरेटर इतना वो रखता है, और इसमें ये है कि 18/48 ऑलरेडी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर 6 है। ओके, तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना होगा, ओके, और वहां हमने मल्टीप्लाई करी। चलिए कैसे, जैसे 18/48 तो हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया,
ठीक है, 18/48 हमारा फिक्स है और न्यूमरेटर हमारा कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो हमें ये बताना है कि 18 में हम कितने का डिवाइड करें जो हमारा 6 आ जाए। तो 18 में हम कितने का डिवाइड करें जो 6 आ जाए हमारा, 3 का। 3 6 18 होते हैं ना, तो 3 में अगर हम 18 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। या फिर आप अगर उल्टा करके देखें, जैसे 6 में हम 3 की मल्टीप्लाई करें तो 18 ही आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे उल्टा करके भी हम चेक कर सकते हैं अपना आंसर। तो 48 में भी हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। कितने का डिवाइड करना होगा, 3 का। तो 3 से डिवाइड करके देख लीजिए कितना आता है, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, यानी 16 3 जा कितने होते हैं, 48। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। ये हमने पहला पार्ट करके दिखाया आपको, न्यूमरेटर 6। इसी टाइप से डी है, डिनोमीटर 16 है आपका पास, कि अगर उसका डिनोमीटर 16 हो तब बताइए। तो चलिए, जैसे 18/48 है ये हमारे पास और डिनोमीटर हमें कितना दिया हुआ है, 16। डी पार्ट कर रहे हैं हम, तो आपको डिनोमीटर 16 दिया हुआ है। तो भाई ये तो उल्टा ही हो गया है कि नहीं, कि देखो 16 है तो कितने का डिवाइड करें जो 48 में हम कितने का डिवाइड करें जो 16 आ जाए। अभी कराया हमने 3 का डिवाइड करें तो 16 आ जाएगा। तो 18 में भी हमें 3 का डिवाइड करना होगा तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 6/16। बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करने हैं आपको, वैसे ही है ना। अगर डिनोमीटर 4 हो तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 16 की जगह 4 लिख देंगे। अब 4 कैसे आएगा, 48 में हम कितने का डिवाइड करें कि 4 आए। तो इसी टाइप से आपको चेक करना होगा। या फिर आप ऐसे भी करके देख सकते हैं कि 4 में हम कितने की मल्टीप्लाई करें जो 48 आए। ओके, 12 की मल्टीप्लाई करें तो 12 4 से कितने होते हैं, 48 होते हैं ना। तो बिल्कुल ऐसे सॉल्व करना है और इस टाइप से आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी। 6 और 7 आपकी फिलअप है, तो वो आपको बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करनी है जैसे आपको 4 और 5 बताए गए हैं, वो आप स्वयं करेंगे और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। ओके, चलिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप 1 से 2 के बीच में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो क्लास ओवर, बाय बाय।